पीएम केयर फंड्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पीएम केयर फंड वही फंड है जो कोरोना के समय में सरकार ने जमा की थी और लोगों ने उनकी मदद की थी, उसमें पैसे दिए थे लोगों ने। वही है पीएम केयर फंड, जिसका हिसाब सालों से मांगा जा रहा था, लेकिन ये कह के टाल दिया जा रहा था कि ये दान के पैसे, इसका कोई हिसाब नहीं होगा, और ये आरटीआई के दायरे से भी इसको दूर किया गया था। तो सब लोग भूल गए कि भाई अब तो सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा तो ही इसका हिसाब मिलेगा, बाकी भूल जाइए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब चारों तरफ से उंगलियां उठ रही हैं, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए पीएम केयर फंड जो है वो पब्लिश कर दिया, जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आ रही थी, उसको भी उन्होंने पब्लिश कर दिया। इन्होंने सोचा कि हम मुद्दा भटका देंगे, ठीक है, मुद्दा आप लोगों ने भटका दिया, लेकिन नया मुद्दा मिल गया लोगों को। आपकी गलतियां इतनी कि लोग ढूंढ निकालेंगे। हुआ ये कि जो जितना ये लोगों को पैसा टोटल मिला था, फंड में आया हुआ था, वो टोटल राशि थी 8,452 करोड़ रुपए। उसमें से इन्होंने जनता की भलाई के लिए कितना खर्च किया? 0.01%, यानी कुल मिला के 1% से भी बहुत कम। इन्होंने 1% रुपया भी उसमें से खर्च नहीं किया। तो इतने सालों तक ये पैसा रख के आखिर उन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने उस पैसे की एफडी करवा दी, यानी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, और उसका अब जो ये है, इनको एफडी तुड़वाने के बाद काफी अच्छी धनराशि जो है वो मिलने वाली है। दूसरी चीज, जो बाकी कुछ पैसे इन्होंने सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे, उसकी भी ये लोग इंटरेस्ट हर साल इनको मिल रहा है, इंटरेस्ट भी खा रहे हैं। एफडी का पैसा जो एफडी किया हुआ उसकी भी राशि बढ़ गई, उसको भी खा रहे हैं। इतना सारा पैसा 8,452 करोड़ रुपया था, और इसकी राशि भी जो है वो बड़ी मिलेगी। तो इतने पैसे के लोग करेंगे क्या? 6 साल हो गए हैं, 6 सालों में इन्होंने उस पैसे का क्या भलाई के काम में इस्तेमाल किया है? इन्होंने कहा था कि कोरोना के समय में कि हम मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज को हम और उम्दा करेंगे। क्या उम्दा किया है? कितने अस्पताल सुधर गए हैं? कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मुफ्त मिल गई है? कितने लोगों का इलाज हुआ है? कितने लोग आपके काम से खुश हैं? बताइए, जवाब दीजिए कि कितने स्कूल आपने सुधार दिए? कितने स्कूलों की कायाकल्प हुई है? 94,000 स्कूल आपने देश में बंद कर दिए हैं। कुछ आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है। मास्टर, आप लोगों को क्या बनाना चाहते थे? देश को विश्वगुरु बनाना चाहते थे, मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे थे, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। देश की सड़कें धंस रही हैं, देश के पुल धंस रहे हैं, एयरपोर्ट से पानी चू रहा है। अब बनारस में, लखनऊ में बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट और बढ़िया बढ़िया रेलवे स्टेशन जो आप लोगों ने बनाए थे, उसके वो झरने की तरह बह रहा है। नई दिल्ली में जो एयरपोर्ट बनाए थे, उसमें से भी झरना बह रहा है। क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ देश को मूर्ख बनाया इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा मिला है, कुछ नहीं करते तो कुछ 2-4 अस्पताल बनवा देते अच्छे अच्छे। और जो अस्पताल जैसे हैं, दिल्ली में एम्स है, सफदरजंग अस्पताल है, जहाँ पे देश के कोने कोने से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, उसकी सुविधाएं बढ़ा देते। कुछ रैन बसेरा जैसा कुछ बना देते कि जो दूर दराज से लोग आते हैं, ठंडी में रोड पर सोने को मजबूर है, उनके लिए कुछ मदद हो जाती। अच्छी मशीनें ला के और रख देते, एमआरआई वगैरह की मशीनें बढ़ा देते, डॉक्टर की फैसिलिटीज बढ़ा देते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता था। 8,452 करोड़ रुपया कोई छोटी राशि नहीं होती है, ये बहुत पैसा होता है। अगर आप अच्छा काम करते हो, देश से और पैसा मांगते, तो लोग अपने घर का गहना भी बेच के दे देते। देश के लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं किया, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है। जब नीयत अच्छी नहीं होगी तो आप लोग काम भी अच्छे नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात नीयत की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप लोग बुरे हैं, तो आप लोग भगवान को भी बुरा बना रहे हैं अपने साथ साथ। आपकी ही नाकामी की वजह से आज